मुस्लिम मुल्क में राम सिया राम के नारे लगे। मोदी से मिलने के लिए अरब के शेख हाथों में रामायण और महाभारत लेकर और महाभारत और रामायण की जो अरेबिक ट्रांसलेशन है, एग्जैक्टली अरेबिक ट्रांसलेशन की गई और उसकी जो कॉपीज थी वो पेश की गई मोदी साहब को। उन्होंने उसके ऊपर ऑटोग्राफ दिया। लेकिन इनका एक इंडिया का है और वो मुसलसल ये करते हैं और पाकिस्तान जारी बात है इसमें। मैं तो एक चीज बार बार कह के थक गया हूं कि अफेक्टेड भी हम हों, बंदे हमारे मरे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा टूटे, अरबों डॉलर का हमारा नुकसान हो और दुनिया भी इल्जाम भी हम पे लगा रही है। महाभारत और रामायण जो है, इन दोनों बुक्स को या इन दोनों किताबों को जो है वो ट्रांसलेट किया गया और अरेबिक में लिखा गया है। जी हाँ, अरेबिक में। और लोग जो पाकिस्तान में लोग हैं, मेरे ख्याल है उनको अपने टिश्यू पेपर बॉक्सेस साथ रख लेने चाहिए, क्योंकि ये चीज तो यकीनन हमारे यहाँ लोग बहुत इजीली नहीं लेंगे और बहुत हैरान भी हो रहे होंगे और शायद बेहोश भी हो गए हों कि ऐसा कैसे कि एक गल्फ कंट्री जो कि इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने जो है महाभारत और रामायण जो है उसको जी ट्रांसलेट किया है। और मोदी जी ये देखिए, ये मेरे ख्याल ऑटोग्राफ भी दे रहे हैं उस बुक के ऊपर। और मोदी साहब बैरियर्स ब्रेक करते चले जा रहे हैं और इंडियन कल्चर को ग्लोबल लेकर गए हैं। वो काफी देर से लेकर जा रहे हैं, लेकिन कुवैत में भी वो इंडिया के कल्चर नहीं भूले और वहां पर हम ही वो उसमें आते हैं। सो इस चीज को आप इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा केस जो है वो केस इसलिए कमजोर है ना कि पाकिस्तान ट्रांसलेट किया गया है महाभारत रामायण को किसमें, अरेबिक में, अरबी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है अगर आप समझने की कोशिश करें। इसकी वजह यह है कि इस तरीके से जो इंडिया का कल्चर है, जो लैंग्वेज है, वो ग्लोबली उसको रिकग्नाइज किया गया। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ है। अच्छा, हो जाता है कभी कभी ऐसा, कोई बात नहीं। सर मैं आपको ये बताती हूँ कि ये है अब्दुल अल बैरून। अब्दुल्ला अल बैरून जिन्होंने ट्रांसलेट किया और उन्होंने ये शेयर की मोदी साहब के साथ, उनको उनकी कॉपियां दी और उन्होंने उनको उस पर एक ऑटोग्राफ दिया। अब आप ये बात जानिए कि जो अरबी हैं वो अपनी लैंग्वेज को दुनिया की दी बेस्ट लैंग्वेज कहते हैं। पहले ये होता था तो वो कहते, ये बात की जाती है ना कि अरबी को अजमी पे और अजमी को अरबी पे कोई फजीलत हासिल नहीं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, वो ये है कि हमेशा से अरबी ये समझते हैं कि जो उनकी लैंग्वेज है वैसी लैंग्वेज किसी की नहीं है। वो उनको इस चीज पर बहुत ज्यादा हमेशा से गरूर रहा है अरब कंट्रीज को कि कोई दुनिया की लैंग्वेज उनके उस पे नहीं आती। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो ट्रांसलेट कर रहे हैं महाभारत और रामायण को अरेबिक लैंग्वेज में। इससे पता चलता है कि वो ये जान गए हैं कि एक और ऐसी लैंग्वेज है, एक और ऐसा कल्चर है जो हम पे बाजी ले गया है, जो ग्लोबल हो रहा है, जिसको अब अपने कल्चर में लाना पड़ेगा। वो ये समझ गए हैं। ये इसका बड़ा अहम एंगल है। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि वहां से दो जो राइटर्स उठे हैं और उन्होंने उठ के उसके ऊपर जो है वो ट्रांसलेट कर दी। नहीं, इससे पहले हमने आपको खबर दी थी कि सऊदी अरेबिया जो है वो इसको अडॉप्ट कर रहा है, अपने उसमें सिलेबस में शामिल किया उसने महाभारत पर। और डेफिनेटली ये बहुत एक बड़ा स्टेप है जो कुवैत ने लिया है और वहां पे जो ट्रांसलेटर हैं उनसे भी मुलाकात की है पीएम मोदी ने, और साथ साथ जो प्रिंटर यानी कि जिन्होंने ये बुक्स दोनों बुक्स प्रिंट की हैं
उनसे भी वो मिले हैं। एक बहुत अच्छा स्टेप है जो शायद आगे जाकर हम देखें कि सऊदी अरब के जो हैं MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान, शायद वो भी हमें ऐसा करते दिखाई दें। ये बात तो मैंने बहुत बार कही है कि कई चीजों में जो है वो पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए कि जो यहाँ पर लोग रहते हैं यानी कि जो मुस्लिम्स हैं उनको भी बाकी रिलीजन की बुक्स को भी जरूर पढ़ना चाहिए, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो गीता हो, या फिर चाहे बाइबल हो, और इसी तरह की जो दूसरे रिलीजन की बुक्स हैं हमें वो जरूर पढ़नी चाहिए और हमें देखना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और डेफिनेटली उनमें अच्छी ही बातें लिखी होंगी, इसलिए कि कोई भी रिलीजन की बुक जो है वो ये नहीं हो सकता कि कुछ गलत सिखा रही हो। तो डेफिनेटली हमें जो है ये तमाम रिलीजन की बुक्स जो हैं, अब आप अगर मैं ये पीछे आप देखें मेरे बैकग्राउंड में तो आपको ऊपर जो है वो गीता भी रखी दिखाई देगी, कुरान भी, और साथ ही बाइबल भी। और ये बुक्स जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये बुक्स मैंने नहीं खरीदी हैं, बल्कि ये मेरे पेरेंट्स के जमाने से रखी हुई हैं और वो लोग पढ़ा करते थे और मैंने भी पढ़ी हैं। ये तीनों ही बुक्स मैं पढ़ चुकी हूँ। और जिन लोगों को लगता है कि शायद पाकिस्तानियों को पढ़ने वढ़ने का शौक नहीं, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि बहुत ज्यादा शायद बुक्स ना पढ़ते हो। हमारे पास आपको वो नहीं दिखेगा कि पीछे बुक्स ही बुक्स से ऊपर से नीचे तक बुक्स बुक्स बुक्स, और उसके बाद पता लगे कि हमने कुछ नहीं पढ़ा। हमारे पास आपको उतनी ही बुक्स दिखाई देंगी जितनी हमने पढ़ी है। तो बस हमारा नॉलेज इतना ही है और मेरा ख्याल है इतना ही काफी है। और बाकी भी जैसे जैसे कोई नई बुक आती है तो वो हमें हमारे दोस्त बता देते हैं और हम वो भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सी बुक्स हमें इंडिया से भी चाहिए होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंडियन बुक्स जो है वो बहुत कम मिलती हैं, और अगर मिलती भी हैं तो उन लोगों की मिलती है जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, यानी कि शशि थरूर साहब की मिल जाएगी। और इसी तरह से वो लोग, वो जर्नलिस्ट और वो पॉलिटिशियंस और ऑथर्स जो कि कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। मुझे हैरत है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पे उनकी बुक्स तो हमें मिल जाती हैं, लेकिन हमें दूसरी साइड अगर कोई बीजेपी का है या बीजेपी को सपोर्ट करता है या किसी भी और पार्टी से है, उनकी बुक्स हमें यहाँ नहीं मिलती। ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में हर एक की बुक जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर जयशंकर की बुक, ये मुझे मेरे एक दोस्त जो है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार, टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।